कबीर साहब आगे कह रहे हैं, एक अचंभा हमने देखा, कुआं में लागी आग, कीचड़ कादो सबही जरिगा, मछली खेले फाग। दूसरा अचंभा, दूसरे तरीके से वही बात, बात वही है, लेकिन अब दूसरे रूपक को लेकर के कबीर साहब हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि एक आश्चर्य, मजे के आश्चर्य को मैंने ऐसे देखा कि कुएं में आग लगी हुई। यहां से इस दूसरे दूसरे दोहे से उनका जो व्यंग्यात्मक अवलोकन है हमको दिखाने के लिए, ताकि हम थोड़े से जागें, थोड़ा सा उपहास जैसा उड़ा करके कह रहे हैं, उसके साथ ही साथ शिक्षा भी दे रहे हैं। इसी में व्यंग भी है, इसी में शिक्षा भी है, इसी में जो तथ्य है वह भी है, इसी में जो संभावना है वह भी अनुस्यूत है, इसी में वो पिरोई हुई है, जिसको हम साथ में चलते हुए समझते हैं। कबीर साहब यहाँ कह रहे हैं, एक अचंभा हमने देखा, कुआं में लागी आग। कुआं जीवन का जो जल है, जहां पर जीवन की मिट्टी है, कीचड़ है, वहां पर आग लगी हुई है। ये तथ्य पहले कह रहे हैं कि असल में जो जीवन का, जहां से कमल खिल सकता है, जिस कीचड़ से, जहां से हमें पोषण मिल रहा है, वहां पर सब आग लगी हुई है। कभी कीचड़ में से बीज को अंकुरित होने का अवसर ही नहीं मिल रहा है। कभी जल को जो सम्यक पोषण मिलता है, वह जल से वह मिल ही नहीं रहा है। सब आग लगी हुई है इस चित्त के व्यापार में, इस चित्त के कब्जे में, उस पूरे के पूरे कुएं में आग लगी हुई है। लेकिन हम इंसान फाग खेल रहे हैं। फाग खेलना का मतलब फगुआ, होली, होली खेल रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। चारों तरफ कुएं में आग लगी हुई है, पर हम उत्सव मना रहे हैं। सारी संभावनाएं जल रही हैं, कुएं का पानी जल रहा है, कुएं की मिट्टी जल रही है, कुएं का कीचड़ जल रहा है, पूरा जीवन धू धू करके जल रहा है। कहीं से भी कोई अंकुर नहीं निकलता, पर हम मस्त हैं। इतने हम प्रमाद में हैं, इतने हम गाफिल हैं कि हम सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा जीवन जा रहा है। यह प्रमाद है, यह करारा व्यंग किया हुआ है कबीर साहब ने। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने इसी पद में दूसरी संभावना भी पिरो करके रखी। वह क्या है कि अगर हमको विवेक हो जाए, अगर हमको समझ हो जाए, अगर हमको देखने की यह जो झांसा है, यह जो धोखा है, यह जो नैया पार लगाने के लिए, यह मैं का एहसास जो पार लगाने का दावा करके आगे बढ़ रहा है जीवन में, जिसमें पूरी की पूरी नदी जिंदगी की डूब जाती है, इसके प्रति बोध हो जाए कि ये क्या खतरा चल रहा है, यह क्या झांसा चल रहा है। अगर इसके प्रति होश आ जाए, तो फिर दूसरे तरीके से कुएं में आग लगती है। यानी फिर भ्रम के कुएं में आग लग जाती है, जिसमें सब तरीके का कूड़ा कीचड़, सब तरीके की जो इस पूरी गाफिल जिंदगी को पोषण देने वाली, ईंधन देने वाली चीजें हैं, पानी है, वह सब कुछ भी जल जाता है। अब ऐसे जलने की स्थिति में जीवन फाग खेलने लगता है। जीवन की मछली, जो जीवन की असल जीवंतता है, वह उत्सव में आने लगती है। एक तरफ कबीर साहब ने कुएं में आग लगा करके, कीचड़ और कांदो जला करके उन्होंने तथ्य का निर्देशन किया। दूसरी तरफ कबीर साहब ने उसी रूपक का इस्तेमाल करके हमारी संभावना की तरफ भी संकेत किया कि अगर हमें इस पूरे खतरे का आभास हो जाए और हम होश में आना शुरू करें, हमारे अंदर थोड़ा जागरण की जीवन में क्या चल रहा है, मेरे अंदर क्या हो रहा है, रिश्ते नाते जो भी घट रहे हैं उसमें मेरे अंदर क्या हो रहा है, क्या मैं उसे देख सकता हूं बिना निंदा के। सारी दुनिया कहती है कि तुम बुरे हो, पर आप बिना निंदा के अगर खुद को देख सकते हैं, तो समझिए फिर आप जो दूसरी बात कबीर साहब कह रहे हैं उस आग की भी बात कर लेंगे। मतलब यथावत देखने में जीवन में एक ऐसी आग लगती है जिसमें सब कूड़ा कचरा जल जाता है अपने ईंधन के साथ, और फिर जीवन की मछली वहां पर उत्सव मनाने लगती है, वहां पर फाग खेलने लगती है। कबीर साहब यहाँ आगे कहते हैं, एक अचंभा हमने देखा, बंदर दूहे गाय,
दूध दही सब अपना खावे, घिए ना बनारस जाए। बंदर कौन है? बंदर संज्ञा है चंचलता की, चपलता की। अक्सर जब लोकोक्तियों में, मुहावरों में हम बात करते हैं बच्चों को कि बिल्कुल बंदर जैसे चित्त चंचल है। बंदर यानी यह जो चंचल चित्त है, यह जीवन की गाय दुहने के प्रयास में है। जीवन की गाय इस चंचल चित्त से दुही नहीं जा सकती है, पर प्रयास चल रहा है, कोशिश चल रही है। अनंत अनंत समय से, न जाने कितने कितने पुराने समय से हम इसी कोशिश में हैं कि हम बुद्धि से जीवन की गाय दुह लेंगे। जीवन का जो मर्म है, वो जीवन का जो असल है, उसको हम दुह लेंगे, जो कि कदापि संभव नहीं है। इस चित्त की चंचलता से कि जिसमें अनंत संकल्प विकल्प उठते गिरते रहते हैं, इससे कभी भी जीवन की जो असल सच्चाई है, जीवन का जो असल मर्म है, जीवन की जो असल समाधि है, सम्यक समाधि जो है, उसको नहीं पाया जा सकता है चित्त से। कबीर साहब कहते हैं कि एक अचंभा हमने देखा, बंदर दुहे गाय। बंदर जैसे गाय को दुहे तो चित्त चंचल है, गाय को दुहने के लिए बड़ा ही सधा हुआ हाथ होना चाहिए, बड़ी हुई, क्योंकि गाय सबसे ज्यादा लात मारती है। तो बहुत सावधानी से कि आपको गाय के पैर भी देखने हैं, उसके सींग भी देखने हैं कि कब वो पलट करके मार दे। अपना पात्र भी बचा करके रखना है कि मार करके वो दूध गिरा न दे, और बहुत सधे हाथों से कि उसको पीड़ा न हो, उससे दूध निकले, इतना दूध निकले जितना की जरूरत हो कि बछड़े के लिए भी बच जाए। वह नहीं हो रहा है। बंदर क्या, एक इधर खींचा एक उधर खींचा, थोड़ा इधर कूद गया, इसमें तो गाय भड़क जाएगी। जो जीवन की गाय है वो बहुत साधना मांगती है, बहुत होश मांगती है। उसके होश में जैसे जैसे होश बढ़ता है, वैसे वैसे जीवन का जो पराग है, जीवन का जो पोषण है, दूध, दूध पोषण का प्रतीक है, वह हमारे जीवन में उतरने लगता है। पर बंदर कभी भी गाय, चित्त कभी भी गाय नहीं दू सकता। कबीर साहब कहते हैं, एक अचंभा हमने देखा, बंदर दूहे गाय, दूध दही सब अपना खावे, घी ना बनारस जाए। दूध दही सब अपना खावे, अगर वो थोड़ा बहुत दूह भी लेता है तो कहीं इधर उसको पीता है, कहीं इधर खाता है। हम ऐसे ही, हमारा चित्त ना, कि अगर वो कुछ जीवन में हमारे हासिल ही हो गया संयोग से, हम किसी ऐसे घर में पैदा हो गए जहां पर हमको बहुत ज्यादा जीवन के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है, जहां पर कुछ पैतृक संपत्ति मिल गई है, कुछ जमीन जायदाद मिल गई है, तो उसमें होता क्या है कि वह जो बंदर का चित्त है, जो अपनी कल्पनाओं में, अपनी योजनाओं में चलता रहता है, उसको जीवन का कुछ भी अता पता नहीं, उसी में वह खा पी करके बर्बाद कर देता है। अर्थात हमें जो जीवन की ऊर्जा मिल रही है, अब यह हमारा जो चित्त है, मन, यह चित्त सारी जीवन ऊर्जा को अपने ही क्रियाकलाप में दुरुपयोग करके बर्बाद कर देता है। उसका क्या सदुपयोग हो सकता है, कभी उसे पता नहीं चलता है। हमारी सारी जीवन ऊर्जा कहाँ जाती है? और रुपया कमा लें, और बड़े आदमी बन जाएं, और 10 लोग जान जाएं, ये बंदरों के लक्षण है। ये जीवन का सम्यक धर्म नहीं है। जीवन के, जीवन ऊर्जा की सम्यक गति नहीं है। इस गुरु के, उस गुरु के, इस नेता के, उस नेता के, इस अभिनेता के फॉलोअर हैं, मुरीद हैं, उस अभिनेता के, अभिनेत्री के मुरीद हैं, ऐसे ही। या यह चैनल बहुत पसंद है, वह चैनल नापसंद है। इसी सब में जो बंदरों वाली स्थिति है चित्त की, कि अभी ये, अभी वो, अभी ये संकल्प, अभी वो विकल्प, उसी में पूरी जीवन ऊर्जा खत्म हो जाती। बनारस जाए, घिए ना बनारस जाए। घिए ना का मतलब अर्क, मतलब जो पराग है, जो जो मूल है, जो गति, वो बनारस जाए। बनारस जाना कहते हैं अवधी भाषा में, भोजपुरी भाषा में, जहां पर सब समाप्त होने के लिए जाता है। अवधी भाषा में एक लोकोक्ति है कि तुम बनारस जा रहे हो क्या, मतलब तुम बनारस चले जाओ, मतलब तुम मर जाओ। अवध और भोजपुरी के
ये जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ जब भी किसी की मृत्यु होती है, लोग काशी लेकर के जाते हैं, मणिकर्णिका घाट पर लेकर के जाते हैं। तो काशी जाने का एक अर्थ होता है कि किसी तुम्हारी मृत्यु हो जाए, मतलब एक तरीके से अभिशाप देना है। तो पूरी इस स्थिति में पहले तथ्य ये कह रहे हैं कि बंदर दूहे गाय, मतलब चित्त जो है सारी ऊर्जा का तितर बितर करके, छीछा लेदर करके दुरुपयोग कर देता है, और जीवन का जो मर्म निकल सकता था इस जीवन से, जो हम अपने जीवन में कोई अप्रमाद को अवसर दे सकते थे, कोई विराट संभावनाओं की ओर बढ़ सकते थे, उसकी बजाय हमारी सारी संभावना काल कवलित हो जाती है, बनारस चली जाती है, मृत्यु को चली जाती है, मसान घाट पर चली जाती है। कबीर साहब कहते हैं कि एक अचंभा हमने देखा, बंदर दूहे गाय, दूध दही सब अपना खावे, घिए ना बनारस जाए। जो संभावना सारी है, जो हमारे अंदर की एक अंकुरित होने की जो संभावना थी, जो बीज था, वह सब जाकर के अंत में बिना अंकुरित हुए, बिना पुष्पित पल्लवित हुए, वो चिता पर जल जाता है। घिए ना बनारस जाए, सारी संभावना जो थी वो सब जाकर के जल गई। अब इसमें कबीर साहब की शिक्षा भी, कबीर साहब यहाँ कहते हैं, एक अचंभा हमने देखा, बंदर दूहे गाय। यही बंदर जीवन की गाय दूह भी सकता है। यही मन, यही चित्त, यही बुद्धि जब यह देख ले कि वह जो भी कुछ करता है, उसके करने से सब बिगड़ता है। जीवन के धरातल पर वह जितने भी संकल्प विकल्प लेता है, उससे सिवाय विनाश के और कुछ भी नहीं आता है, सिवाय बनारस में जा करके स्मशान घाट पे जलने के और कुछ भी नहीं होता है। तो फिर यही बंदर कारक बन जाता है, जीवन की जो गाय है, जी उसका दूध जीवन में उतरने के लिए यही बंदर कारक बन जाता है। फिर भी घी ना बनारस जाता है। फिर बनारस जाना एक दूसरे अर्थों में भी है, बनारस लोग मुक्ति के लिए भी जाते हैं। बहुत पुराने ग्रंथों में लिखा है, वो एक पौराणिक बात है, कहने का ढंग है कि जब मृत्यु निकट आती थी तो लोग बनारस मरने के लिए चले जाते थे। काशी मरत न फिर संसारा, ऐसी एक मान्यता है कि काशी में अगर मृत्यु हो जाए तो दोबारा फिर जन्म नहीं होता, मोक्ष हो जाता है। तो जब यह चित्त समझ लेता है कि मैं जो भी कुछ करता हूं वह सब कुछ विनाश की ओर ही जा रहा है, वह सब कुछ व्यर्थ ही जा रहा है, तो फिर भी एक तरीके से जीवन में फिर जो जीवन का मर्म है, जीवन का जूस है, जीवन का प्रसाद है, वह भी उतरना शुरू होता है। फिर